अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा, 7th क्लास, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपकी साइंस की बुक का पेज नंबर 16 है। मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना, ये एक आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो मेन टॉपिक जो है वो है आपका ट्रांसपायरेशन का, कि ट्रांसपायरेशन आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन एंड ऑन विच फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स, कि ट्रांसपायरेशन क्या चीज़ है, कौन सा प्रोसेस है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर वन मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ट्रांसपरेशन होती क्या है। तो बेटा, ट्रांसपरेशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो प्लांट है उसमें जो वाटर होता है ना, वो प्लांट में मौजूद जो पत्ते हैं ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। उनके ज़रिए जो वाटर होता है ना वो इवेपोरेट कर देता है, वो पानी निकल जाता है। ठीक है, इस पानी निकलने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो प्लांट सबसे पहले क्या करता है कि वो ज़मीन से जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको जज़ब करता है अपनी रूट्स के ज़रिए। रूट्स से वो पानी जाता है कहाँ पे? प्लांट के जाइलम वेजल्स में, ये जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जाइलम वेजल्स में वो पानी जाता है, फिर आस्ता आस्ता वो पानी मूव करता करता कहाँ चले जाता है? प्लांट के लीव्स में। अब लीव्स में क्या होता है? देखो, लीव्स में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन छोटे छोटे होल्स को हम बोलते हैं स्ट्रोमेटा बोलते हैं। तो होता क्या है, जब पानी लीव्स में जाता है तो लीव्स में ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल ओपनिंग्स, इन्हें स्ट्रोमेटा बोलते हैं। इन स्ट्रोमेटा के ज़रिए जो प्लांट ने पानी एब्जॉर्ब किया होता है ना, वो पानी आस्ता आस्ता से यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, निकलता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। और एक बात याद रखना, सारे का सारा पानी इवेपोरेट नहीं होता, ठीक है ना। जो प्लांट पानी कुछ यूज़ कर लेता है, कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है। जो पानी इवेपोरेट हो जाता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए पानी, अब देखो ना, पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो प्लांट में पानी की कमी आ जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए प्लांट जो है वो ज़मीन से और पानी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपको अगर प्यास लगी है तो आप तभी आप और पानी पियोगे ना। तो जब प्लांट में से पानी की कमी होती है ना, उस कमी की वजह से प्लांट में एक पुल क्रिएट हो जाता है, खिंचाव क्रिएट हो जाता है। उस खिंचाव की वजह से और पानी जो है ना वो जाइलम वेसल के ज़रिए प्लांट में एंटर होता रहता है। इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है ना वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है, वो हम थोड़ा देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो नंबर वन आपका आता है टेम्परेचर। बेटा, टेम्परेचर क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। देखो, ज़्यादा प्यास आपको कब लगती है, सर्दियों में या गर्मियों में? ऑब्वियसली गर्मियों में लगती है। गर्मियों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्मियों में पानी ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो तेज़ी से मूव करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है विंड्स। विंड्स कहते हैं तेज़ हवाओं को। देखो, अगर आप कभी गौर करना, सपोज़ एक बंदा कोई चीज़ बांट रहा है, तो अगर वहाँ पे बंदे थोड़े थोड़े करके चीज़ लेने आ रहे थे, वो चीज़ स्लो स्लो ख़त्म होगी। लेकिन अगर वहाँ पे एकदम से रश लग रहा है, बड़ी तेज़ी से लोग आ रहे हैं, तो आप गौर करना वो चीज़ बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इन द सेम वे, अगर हवा बड़ी तेज़ चल रही है और ज़्यादा चल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाएगी। लेकिन अगर हवा स्लो मूव कर रही है तो वो कम से कम वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके जाएगी। तो तेज़ हवा होगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा, और अगर हवा कम होगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। फिर आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हवा में नमी कितनी है, हवा में पानी कितना है। देखो, सपोज करो एक बंदा था, वो एक वाटर टैंक के पास से गुजर रहा है। अब उस बंदे को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगी हुई, क्या वो उस वाटर टैंक में से पानी लेगा? नहीं लेगा। अगर लेगा भी तो बहुत थोड़ा सा, बस गुजारे के लिए, क्योंकि उसको प्यास लगी नहीं हुई है। तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब हवा में पहले से काफ़ी ज़्यादा पानी है, तो क्या हवा और पानी अपने साथ लेके जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं लेके जाएगी। तो अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम है, मतलब हवा प्यासी है, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने साथ लेके जाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। आखिरी चीज़ आती है लाइट इंटेंसिटी। देखो बेटा, लाइट इंटेंसिटी कहते हैं कि रोशनी की शिद्दत कितनी है, कितनी तेज़ लाइट आ रही है। कौन सी लाइट? सनलाइट, आपको पता होगा। क्योंकि सनलाइट का ताल्लुक जो है ना वो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग से है। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज इन द ब्राइट इंटेंस लाइट बिकॉज स्ट्रोमेटा कैन ओपन मोर वाइडली। जब लाइट तेज़ होगी तो स्ट्रोमेटा ज़्यादा ओपन होगी। एक पानी की बोतल थी आपके पास,
अगर उसको ज़्यादा ओपन करोगे, उसकी ओपनिंग बड़ी होगी तो ज़्यादा पानी निकलेगा, अगर ओपनिंग छोटी होगी तो कम पानी निकलेगा। इन द सेम वे अगर स्टोमेटा ज़्यादा खुल जाएंगे तो ज़्यादा पानी वहाँ से प्लांट में से ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलेगा। तो जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है ना, तो स्टोमेटा भी ज़्यादा खुल जाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो प्लांट में से निकल जाता है। तो लाइट इंटेंसिटी का भी डायरेक्ट ताल्लुक है। ठीक है, आखिरी चीज़ आती है सरफेस एरिया। देखो बेटा, एक पानी का टब है छोटा सा और एक पानी का टब है बड़ा सा। अब उस छोटे टब में से पानी ज़्यादा निकाल सकते हो या वो बड़े वाले टब में से पानी ज़्यादा निकाल सकते हो? ऑब्वियसली बड़े वाले टब में से निकाल सकते हो, ऐसी है ना। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे पानी के। तो इसलिए जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो उससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है, और जैसे सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जिन प्लांट्स के पत्ते छोटे छोटे होंगे ना, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़रा स्लो हो रहा होगा, लेकिन जिन प्लांट्स के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े होंगे वहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। कोई मसला कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।